बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन फ्राम पेशावर पाकिस्तान। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 8 इस चैप्टर का, कांग्रुएंट ट्रायंगल्स। 9th क्लास मैथमेटिक्स है और जिसमें हम डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 6। इसको हम बोलते हैं HL थ्योरम, हाइपोटेन्यूज लेग कांग्रुएंस थ्योरम। HL कांग्रुएंस थ्योरम भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बड़ा इजी है स्टूडेंट्स। ये है कि इन करिस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हम करिस्पॉन्ड कर रहे हो, मुकाबला हम कर रहे हो, ठीक है, कंपेयर कर रहे हो, इफ द हाइपोटेन्यूज, स्टूडेंट्स आप जानते हैं व्हाट इज राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल 90 हो। तो फॉर एग्जांपल दीज आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, ये एंगल 90 है, 90 एंगल को हम राइट एंगल को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल। एंगल्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा राइट एंगल्स 90 डिग्री, और ये इसका सिंबल है। तो ये राइट एंगल है, ठीक है, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। 90 के अपोजिट को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। बाकी दो बच जाएंगे। एक को इसको हमने थीटा कहा। फॉर एग्जांपल थीटा एंगल, इस एंगल की बात करें तो अपोजिट टू थीटा इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, रिमेनिंग इज बेस। अगर इसको थीटा कहेंगे, इसको थीटा कहेंगे एंगल, इसको एंगल मानेंगे, तो फिर ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, एंगल की बातें हैं। If the hypotenuse and one side of one triangle, अगर hypotenuse और one side, वो आप ये ले या ये ले, of one are respectively congruent to the hypotenuse and corresponding side of the other triangle, then the two triangles are congruent। तो given में आप क्या लिखेंगे? दो triangles आपको given है, दोनों right angle triangles हैं। तो in triangle ABC corresponding to triangle DEF, angle EBC इज इक्वल टू एंगल DEF, शॉर्टकट में हमने एंगल E कहा। अभी इसलिए इसको ADC कहा कि अभी इसके साथ हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पे एक दूसरा एंगल B बनेगा। यहाँ पर भी बेहतर ये कि आप कहें DEF, बट इट्स ओके अगर ना कहें तो ये एंगल इसके बराबर है और 90 डिग्री है, बोथ आर 90 डिग्री, ठीक। और AC बराबर है स्टूडेंट्स DF के, AC बराबर है DF के, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ये गिवन है क्वेश्चन में, हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड BC। मैंने क्या कहा स्टूडेंट्स? BC इज इक्वल टू EF। तो मैंने ये मुझे ये गिवन है कि दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, ये हाइपोटेन्यूज इसके बराबर है और इसका EF साइड BC के कांग्रुएंट है। तो आप साबित करें कि ये दोनों हमारे लिए कांग्रुएंट ट्राइंगल्स है। टू प्रूव ट्राइंगल ABC इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। कंस्ट्रक्शन, प्रोड्यूस AB टू पॉइंट G। AB को हमने प्रोड्यूस किया, हमने इसको यहां तक हम ले आए, प्रोड्यूस, ओके, यहां तक हम ले आए, ठीक है G। प्रोड्यूस AB टू पॉइंट G सच दैट BG इज इक्वल टू A इज इक्वल टू DE। BG इज इक्वल टू DE। जितना ये हो उतना हमने इसको प्रोड्यूस किया। जॉइन C टू G, फिर C को मैंने G के साथ ज्वाइन किया। कंस्ट्रक्शन को आप इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक हो स्टूडेंट्स। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। हमें ये गिवन है कि ये these two angles are, these two are triangles, these two angles are 90, this hypotenuse is equal to this side is equal to this. We have to prove these two triangles are congruent. For this we produced AB to G such that BG is equal to DE and join C to G, ठीक है, ओके। अब आप स्टार्ट करें, शाबाश। इन ट्राइंगल GBC, जो नया ट्राइंगल आपने बनाया GBC, स्टूडेंट्स इन ट्राइंगल GBC मैं डायरेक्ट कह सकता हूं एंगल GBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल GBC, मेजर ऑफ एंगल GBC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल भी 90 होगा। ये आपको कैसे पता चला? सप्लीमेंट्री एंगल्स आपको पता है स्टूडेंट्स। तो एंगल्स में इस तरह अगर हम करेंगे तो ये टोटल 90 डिग्रीज है। यहां से यहां तक ये कितना है स्टूडेंट्स? 180 डिग्री है। टोटल आर 360 डिग्रीज। टोटल एंगल इज 360 डिग्रीज। फुल सर्कल में देयर आर 360 डिग्रीज। ये तो आधा सर्कल है, सेमी सर्कल। तो ये एंगल आपका कितना होगा माय स्वीट स्टूडेंट्स? ये एंगल आपका होगा
180 डिग्रीज। अब ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी 90 होगा और इनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो रीजन में आप लिखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ, सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल्स जिनका जमा 180 हो। तो स्टूडेंट्स ये आपने वहाँ पे पढ़ा होगा वंस अगेन एंगल्स के जो कुछ लेक्चर्स हैं कि अगर यहाँ पे आप ये दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पे ये तीनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट से आप जितने भी एंगल्स आप निकालेंगे स्टूडेंट्स, अब ये चार हो गए तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन चारों का सम होगा 180। दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ आप इस तरह लिखेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल ए बी सी, ये तो 90 डिग्री है। ठीक है, अब आप करेस्पॉन्ड करें शाबाश ट्राइंगल जी बी सी डी ई एफ। नाउ इन ट्राइंगल GBC corresponding to triangle GBC corresponding to DEF, ट्राइंगल DEF। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब ये दोनों मैं करेस्पॉन्ड करता हूं तो मैं लिखूंगा, चूंकि आपने GBC पहले लिखा तो इसका एलिमेंट पहले जिक्र करेंगे, तो ये इसके बराबर है स्टूडेंट्स, कांग्रुएंट है। BG is congruent to DE, ये तो कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में आपने लिखा प्रोड्यूस B टू G सच दैट BG इज इक्वल टू DE। समझे स्टूडेंट्स आपको? और एंगल DEF या एंगल E, तो यहाँ पे लिखना है DEF इज कांग्रुएंट टू एंगल GBC, एंगल GBC ये यानी ये एंगल बराबर है इसके, कैसे पता चला? ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक हुआ स्टूडेंट्स। और लास्ट में मैं लेता हूं कि इन दोनों का जब मैं कर रहा था करेस्पॉन्डेंस तो ये इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है। ठीक है, बाकी ये इसके बराबर है। ये BC इज कांग्रुएंट टू EF, ये तो आपको गिवन है, BC इज इक्वल टू EF गिवन। तो इसका मतलब ये हुआ कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कांग्रुएंट। इट मींस ट्राइंगल GBC is congruent to triangle DEF। ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और ये तो दो साइड्स इंक्लूडिंग साइड SAS इज इक्वल टू SAS आप लिखें, या आप लिखें SAS पास्चुलेट। ये एक पास्चुलेट है कि अगर दो ट्राइंगल्स में टू साइड्स इंक्लूडिंग एंगल इक्वल टू करेस्पॉन्डिंग टू साइड्स इंक्लूडिंग एंगल ऑफ अनदर, then the two triangles are congruent। ठीक हुआ? ट्राइंगल GBC और ट्राइंगल DEF ये कांग्रुएंट हुए, मींस कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स कांग्रुएंट हुए। जब कांग्रुएंट है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि ये साइड बराबर है इस साइड के। तो इसका मतलब ये होगा कि GC इज कांग्रुएंट टू DF, GC is congruent to DF because corresponding sides of congruent triangles। तो ये बराबर है इसके, मगर दिस इज congruent to this, but DF is congruent to AC। ये तो मुझे गिवन है, ये तो मुझे गिवन है कि DF इज इक्वल टू AC। तो इसका मतलब है कि GC बराबर है DF के और DF बराबर है AC के, तो GC इज इक्वल टू AC। तो GC इज इक्वल टू DF एंड DF इज इक्वल टू AC, तो GC इज इक्वल टू AC। तो GC और AC बराबर हो गए, कांग्रुएंट है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक हुआ स्टूडेंट्स? ओके,
अच्छा स्टूडेंट्स, यहां से मैं डायरेक्ट भी ये लिख सकता हूं कि ये एंगल बराबर है इसके, मगर एंगल तो वहां पे बात नहीं की है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स का इन ट्राइंगल ईजीसी, इन ट्राइंगल ईजीसी, इन ट्राइंगल ईजीसी, इस पूरे ट्राइंगल की बात की। अच्छा ए से इस ट्राइंगल की ए जी सी, तो स्टूडेंट्स आपने तो अभी साबित किया कि जी सी इज इक्वल टू ए सी, प्रूफ साबित किया आपने। तो इसका मतलब ये होगा कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जी इज कांग्रुएंट टू एंगल जी, यानी ये एंगल इस एंगल के कांग्रुएंट हुआ, बिकॉज आप लोगों ने थ्योरम प्रूफ किया है कि एंगल्स अपोजिट एंगल्स, सॉरी ये क्यों आज हम गलती कर रहे हैं, एंगल्स अपोजिट टू कांग्रुएंट साइड्स। ये तो आप लोगों ने एक थ्योरम किया है, प्रूफ किया है कि अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स बराबर हो तो अपोजिट एंगल्स उनके बराबर होंगे, एंड वाइस वर्सा। अगर दो एंगल्स बराबर हो तो उनके अपोजिट साइड्स बराबर है। मैं आपको लिंक दे रहा हूं, अगर नहीं दी तो डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो यहां तक तो आप लोगों ने साबित किया कि ये एंगल बराबर है इसके, ठीक हुआ। अब थोड़ी सी जगह मैं मिटा दूं या फिर मैं यहाँ पे देखूं कि विद इन रेंज है, नहीं है, रेंज में नहीं है स्टूडेंट्स। ओके ठीक है, ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो अभी आप क्या करेस्पॉन्ड करेंगे, ए बी सी एंड जी बी सी इन ट्राइंगल, यहां पे आप लिखेंगे। अच्छा इसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी करेस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल बी जी सी, ये दो ट्राइंगल्स अब आप क्या करें स्टूडेंट्स, करेस्पॉन्ड करें। पहली बात तो ये कि बी सी इज इक्वल टू बी सी, बी सी इज कांग्रुएंट टू बी सी, रीजन में आप लिखेंगे स्टूडेंट्स के कॉमन, यहां पे रीजन में आएगा, ठीक है। ये ठीक हुआ स्टूडेंट्स, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में ये दोनों कॉमन है, और ये एंगल वैसी भी 90 है, एंगल ए बी सी इज कांग्रुएंट टू एंगल जी बी सी, ईच इज 90 डिग्री। और फिर इसके बाद आप यहां लिखे कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल की बात अगर आप करें तो एंगल ए इज कांग्रुएंट टू एंगल जी, और स्टूडेंट्स ये तो आपने प्रूव किया, प्रूव्ड। तो इसका फिर मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स के ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल बी जी सी, ये दोनों ट्राइंगल्स कांग्रुएंट है। क्यों, ये दोनों ठीक है, ये दो, इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एंगल एंगल साइड, ए एस थ्योरम। आपको शायद ऊपर लिंक में नजर, ये थ्योरम है कि अगर दो ट्राइंगल्स में स्टूडेंट्स दो एंगल्स और नॉन इंक्लूडिंग साइड ऑफ वन आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड नॉन इंक्लूडिंग साइड ऑफ अनदर, देन दे आर कांग्रुएंट। या आप ऐसा भी लिख सकते थे स्टूडेंट्स के यहाँ पे आप बी सी की जगह आप लिखे कि ए सी इज इक्वल टू जी सी, प्रूफ, ए सी इज इक्वल टू सी जी, ये तो आपने साबित किया कि ए सी इज इक्वल टू जी सी, यहां से भी आप कर सकते थे, ठीक है। जिस तरह आप लिखे दोनों सूरतों में दीज टू ट्राइंगल्स आर कांग्रुएंट, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जी, ठीक है, ये दो एंगल्स बराबर है, ये दोनों बराबर, ये कॉमन है। या आप इसकी जगह क्या कर, आप कॉमन नहीं लिखते हैं, बेहतर ये कि आप बी सी इज इक्वल टू बी सी करें, नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं। तो अब ये दो ट्राइंगल्स कांग्रुएंट हुए, मगर यहां पे तो हमने साबित किया है कि ट्राइंगल जी बी सी इज कांग्रुएंट टू डी ई एफ, ये जी बी सी है। अच्छा जी बी सी या बी जी सी एक ही चीज है, बट ट्राइंगल बी जी सी या जी बी सी इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, प्रूफ, ये तो हमने साबित किया है। तो अब ये ट्राइंगल कांग्रुएंट है इसके और ये फिर कांग्रुएंट है इसके, इट मींस के ये दोनों कांग्रुएंट हुए। इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल ए बी सी इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, हेंस प्रूव्ड। साबित किया, हमने साबित करना था कि ट्राइंगल ई बी सी इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है, नजर आ रहा है, रेंज में है।
ठीक हुआ स्टूडेंट्स, तो ये हमारा था थ्योरम नंबर 6 जिसको हम बोलते हैं एच एल कांग्रुएंस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज लेग कांग्रुएंस थ्योरम। राइट एंगल ट्राइंगल में दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, हाइपोटेन्यूज और कोई एक साइड दोनों के करस्पॉन्डिंग वो अगर इक्वल हो तो बोथ द ट्राइंगल्स विल बी कांग्रुएंट। तो ये कांग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स में ये 9th क्लास पे ये स्टूडेंट्स आखिरी थ्योरम है। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे वो तो पैरेललोग्राम और उससे रिलेटेड होंगे स्टूडेंट्स। तो ये एंगल्स व पैरेललोग्राम और ये स्क्वायर वगैरह ये चीज़ें। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाज़त दें स्टूडेंट्स, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।